12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित समस्त शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें कि 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं और अभी तक जो है स्कूल आवंटन को लेकर के गतिरोध बना हुआ है। चयनितों के लिए मुश्किलों का दौर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कंटिन्यू रूप से प्रयास जारी रखा तो आपके लिए जल्द ही स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देश भी जारी होंगे। जैसा कि साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के तरह तरह के जो है कायस लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव जो है इस प्रक्रिया पर नहीं होना है, यानी जो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है भर्ती में उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव नहीं है तो स्कूल आवंटन क्यों नहीं किया गया। अगर साथियों स्कूल आवंटन नहीं किया गया है तो इसको लेकर के जल्द से जल्द विभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण हो, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों गतिरोध इसलिए उत्पन्न हो चुका है क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात की गई उसमें शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टे है, लेकिन जब उनको अवगत कराया गया कि वैकेंट सीटों पर है ना कि जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है उस पर, तो उन्होंने कहा कि आपके जो है इस भर्ती पर कार्य हो रहा है। लेकिन साथियों ये कार्य 8 तारीख के बाद आखिर किस कारण से जो है रुका है, क्यों स्थगित हुआ है, इसको लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसको लेकर के आप देख रहे हैं कई गतिरोध निकलकर सामने आ रहे हैं और एकजुटता का कहीं ना कहीं अब अभाव दिखते हुए मिल रहा है। जो टीम्स हैं कहीं ना कहीं उनमें मतभेद दिख रहे हैं, तो आशा करेंगे इन सभी मतभेदों को अलग से अलग करते हुए और एक साथ आने का प्रयास करिए, क्योंकि अब आपको एक ही प्रयास है कि जितने भी साथियों का चयन सुनिश्चित हुआ है उनका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। और ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब जितने भी सारे चयनित शिक्षक साथी हैं वो एक साथ प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों जैसा कि आप सभी को बता दें, एक लगभग आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 6,470 पदों का जो आदेश था भर्ती का, उसके सापेक्ष 2 काउंसलिंग में लगभग 5,000 प्लस अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। अगर सभी 5,000 साथी अपना प्रयास जारी कर दें तो विभाग को जल्द से जल्द जो है स्पष्ट तौर पर जो है दिशा निर्देश भी जारी होगा। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, केवल और केवल एक ही आदेश आना है जो स्कूल आवंटन को लेकर के है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अब आप सभी को संयुक्त होकर के प्रयास करने की कहीं ना कहीं वर्तमान में जरूरत दिख रही है। अब साथियों आपको अवगत करा दें, फिलहाल जो है कहीं ना कहीं स्थिति यही है कि स्कूल आवंटन को लेकर के स्पष्ट तौर पर कोई भी जो है सकारात्मक प्रयास नहीं देखा जा रहा है और गतिरोध की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो प्रयास आपने स्टार्ट किया है, माननीय जो आपके मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, उनके द्वारा आपने जो प्रयास स्टार्ट किया है उस प्रयास को आगे लेकर के जाइए। जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए इसी माह यानी फरवरी में ही आपको स्कूल आवंटन दिलाने को लेकर के स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल साथियों आज देखें तो आज जो है स्थितियां यही हैं कि टीम जो है एकजुटता का अभाव दिख रहा है। फिलहाल साथियों आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा जितने भी चयनित हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की बात नहीं है, इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग में भी जो चयनित हुए हैं साथी उनके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां दिख रही हैं। क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट से सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में केस है और केस में जल्द जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस भी इशू किया गया है। तो इसे स्पष्ट हो रहा है कि आपको अपनी चयन को भी सिक्योर करना है और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की दिशा में भी कार्य करना है। लेकिन साथियों अगर बिखराव की स्थितियां रहेंगी तो किसी भी तरीके से जल्द जो आपका प्रयास है वो कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि साथियों सभी के जो है स्पष्ट रूप से जो मत हैं अलग हो सकते हैं, लेकिन एक साथ प्रयास कीजिए, मिशन एक ही होना चाहिए कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सके। क्योंकि साथियों देखने को ये भी आ रहा है कुछ जो साथी हैं स्पष्ट तौर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथियों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। आपको ऐसा मौका कतई नहीं देना है जिससे आप सभी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के फिर से कोई गतिरोध उत्पन्न हो। 5 से 6 वर्षों की लड़ाई के बाद एक हाईकोर्ट का ऐसा जजमेंट आप सभी लोगों के लिए आया है जिसके आधार पर आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सका है। तो आपको इस लड़ाई को कहीं ना कहीं अंतिम रूप देना है और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराना है। तो आप सभी को इस प्रयास को लेकर के आगे जाना है और इसके लिए प्रयास करना है। हालांकि देखा जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो विभाग से स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस कारण से स्कूल आवंटन रुका हुआ है, इसको लेकर के ही गतिरोध बना हुआ है। तो जो टीम्स वर्क कर रही हैं वो अपना वर्क जारी रखें और जो साथी चयनित हैं कहीं ना कहीं जो भी प्रयास करना चाह रहे हैं वो अपने स्तर से प्रयास करें, चाहे वो विभाग में जा कर के अपनी बात को रखना हो, अगर हो सके तो वो प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके प्रयासों से स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल रहा है और स्कूल आवंटन हो रहा
है तो सभी ये चयनित साथियों के लिए सकारात्मक खबर हो सकती है। लेकिन साथियों वहाँ वर्तमान में देखेंगे कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ जो बन रही हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं होंगी और आप सभी लोगों के लिए नकारात्मक ही होती दिख रही है। फिलहाल साथियों जो प्रयास स्टार्ट किया गया है उस प्रयास को आगे लेकर के जाइए, प्रयास करते रहिए, प्रयास से ही नतीजा जल्द से जल्द जरूर निकलेगा। और जो वर्तमान में ये स्कूल आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है इसका भी निष्कर्ष निकलकर सामने जरूर आएगा। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव है तो क्यों जो है स्पष्ट तौर पर अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है और अर्जेंसी लगा करके सुनवाई की जाए। सभी तरह तरह के जो है चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, इसी कारण से स्थितियां हो रही हैं। साथियों सभी को अवगत करा दें, उन समस्त साथियों से निवेदन है जो 6470 पदों की फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित हुए हैं वो लगातार प्रयास करते रहें और आशा करेंगे ये प्रयास जल्द ही सकारात्मक परिणाम जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए स्कूल आवंटन को लेकर के अब आपके पास ऐसा मौका है जिसको आपको कहीं ना कहीं गंवाना नहीं है, इस मौके का सदुपयोग करना है क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे आगे स्थितियां और स्पष्ट हो सकती हैं। साथियों आप सभी को पता है जैसे ही आचार संहिता वगैरह चुनाव की लग जाएगी तो स्थितियां और भी कहीं ना कहीं अस्पष्ट हो जाएंगी। तो आप सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना है, सभी मतभेदों को अलग करते हुए आप चयनित हो चुके हैं। जो पूर्व में स्थितियां थी उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हुए अब आपका चयन बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब आपको एक ही प्रयास करना, एक ही मिशन लेकर के आगे चलना है कि स्कूल आवंटन हो जिससे हमारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सके और जो पद स्पष्ट तौर पर पहली और सेकंड काउंसलिंग से भरे गए हैं उनमें जो चयनित साथी उनका चयन बिल्कुल स्पष्ट हो सके। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्कूल आवंटन ही आप सभी लोगों के लिए अंतिम प्रयास होना चाहिए और आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हमें स्कूल आवंटन भी को लेकर के स्थिति स्पष्ट करानी है। हालांकि साथियों में प्रयास की स्थिति को लेकर के देखें तो कुछ साथी स्पष्ट कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी से लेकर के विभागीय अधिकारियों से वार्ता की जाए और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट की जाए। फिलहाल आपने देखा 2 दिनों का अगर आप प्रयास देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रयास सकारात्मक दिख रहा है क्योंकि आप सभी लोगों के लिए प्रयास जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि साथियों जैसा कि आपने काउंसलिंग शेड्यूल आने से पहले प्रयास किया और उसी प्रयासों का नतीजा है कि 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं। ये कारण दूसरा है कि केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण जो निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि यथास्थिति कायम रखी जाए, यानी जो प्रक्रिया हो चुकी है उसके बाद की प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं स्टे लगा है। तो स्टे ये भी कहा जा रहा है, ये भी विधिक राय ली गई, ये भी विधिक पहलुओं से निकल कर आया है कि जो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उस प्रक्रिया को लेकर के कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जो स्टे शब्द को कहीं ना कहीं परिभाषित करता हो। लेकिन फिलहाल साथियों ऐसा लग रहा है कि विभाग में यही मंशा है कि स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा रहा है। फिलहाल साथियों आशा करेंगे जो आपके द्वारा लिया गया विचार और विमर्श है उसका निष्कर्ष यही निकले और जल्द से जल्द आप सभी लोगों का स्कूल आवंटन हो सके। तो इन सभी चीज़ों को आप दृष्टिगत कीजिए। आप सभी लोग स्पष्ट तौर पर चयनित हो चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द एक ही मिशन होना चाहिए कि जल्द से जल्द हम स्कूल आवंटन की दिशा में कार्य करेंगे और एकजुट होकर के करेंगे। जो भी प्रयास करेंगे उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन साथियों अगर ऐसी स्थितियां बिखराव की बनी रहेंगी तो ना तो आप सभी लोगों के लिए स्कूल आवंटन की दिशा में कार्य कर सकेंगे और ना ही स्पष्ट रूप से जो 12460 शिक्षक भर्ती को लेकर के आपका मिशन है कि 6470 पदों को जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए, वो कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो रही है और आप सभी का प्रयास जो है कहीं ना कहीं निष्फल जा रहा है। तो इस प्रयास को जल्द से जल्द और आगे लेकर के जाइए। पहली दशा में स्कूल आवंटन होना चाहिए और उसके बाद में जो शेष पद बचे हुए हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक जरूर शेयर करेंगे क्योंकि साथियों वर्तमान में कई सारे ऐसे मुद्दे उठकर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक नहीं है। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाइए जिससे जल्द से जल्द आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके। तो इन समस्त साथियों से हमारा निवेदन है जिनका चयन 6470 पदों के सापेक्ष हो चुका है वो एक बार फिर से नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ कार्य में लग जाएं जिससे आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द संपन्न हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।